उस सौदागर ने वहाँ के लोगों के बारे में दीना को बताया था कि वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ना तो रोटी बनाना जानते हैं, ना खेती बाड़ी करना, बस ऐश करते हैं, खाते पीते हैं, शिकार पे जाते हैं और लौटते हैं। और उनकी घरवालियाँ घर के काम काज संभालती हैं और दूध से मक्खन, मलाई, दही, घी और ना जाने क्या क्या बनाती हैं। और वो लोग बस शिकार के बाद आके खाने पीने में लग जाते हैं। दीना जब वहाँ पहुँचा तो दुभाषिया उसके पास आ गया। उसने देखा वो थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। दुभाषिया ने उससे सवाली नज़रों में देखा तो वो बोला, मैं यहाँ ज़मीन की तलाश में आया हूँ। सुना है कि आप बहुत अच्छी ज़मीन मुझे दे सकते हैं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है और मुझे ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए जिसमें मैं फसल उगाऊंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ के लोग दुभाषिया के बताने पर बहुत खुश हो गए। वे लोग बड़े आदर सत्कार के साथ दीना को अपने साथ अपने तंबुओं में ले गए और वहाँ जाके उसकी खूब आओ भगत करने लगे। उसकी मेहमानी में हर कोई बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसके लिए उसे उन लोगों ने बहुत अच्छे रेशमी कालीन बिछाए, गाँव तकिए रखे और उसके आगे चाय और शराब भी परोसी। और खाने पीने के लिए उसने दूध की बनी हुई अलग अलग चीज़ें उसके सामने परातों में भर के रख दी। दीना ने अपने साथ आए आदमी से कहा कि वो जाके गाड़ी में से उपहार का सामान निकाल लाए। उन लोगों ने जब अपने लिए इतने उपहार देखे, शराब देखी, चाय पत्ती चाय देखी, रेशमी वस्त्र देखे और भी बहुत ऐसी चीज़ें जो कि उनके लिए नायाब थी, वो देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन लोगों ने दुभाषिया को बताया कि वो क्या चाहते हैं। तब दुभाषिया ने दीना को समझाया कि ये लोग कह रहे हैं कि हम आपके आने से बहुत खुश हैं और आपसे ये उपहार पाके वो गदगद हो रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे मेहमानों की आवभगत करने के लिए कुछ कायदे कानून है जिसका कि पालन करना पड़ेगा। दीना बहुत खुश हुआ। दुभाषिया ने कहा कि ये लोग पूछ रहे हैं कि हम वो चीज़ अपने मेहमानों को उपहार में देते हैं जो उसे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस पर दीना ने हाथ उठाकर ज़मीन की तरफ इशारा किया। कहता, मुझे तो यहाँ की ज़मीन बहुत पसंद है। हमारे यहाँ ऐसी उपजाऊ और बड़ी ज़मीन तो है ही नहीं जहाँ हम अच्छी खेती कर सकें। मैं यहाँ की ज़मीन देखकर बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं खेत लेकर खेती करूँ और खूब अच्छी उपजाऊ ज़मीन में खेती करने के बाद मेरी अच्छी कमाई हो। दीना की बात का दुभाषिया ने अपनी भाषा में उन लोगों को जिक्र किया कि मेहमान ये कह रहा है और उसे ज़मीन पसंद है। इस पर वो लोग बहुत खुश हुए। एक तरह से वो नाचने ही लगे थे और बड़ी अच्छी निगाहों से वो दीना को देख रहे थे। लेकिन तभी वातावरण कुछ गंभीर हो गया। दीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं।
इसलिए उसने दुभाषे से पूछा कि अब किस बात की अड़चन आ गई है। इस पर दीना ने कहा कि ज़मीन के लिए तो ये राज़ी हैं, लेकिन उनका सरदार अब इस समय यहाँ हाजिर नहीं है। वो उससे भी पूछना चाहेंगे कि ज़मीन देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे देना चाहिए, और बिना सरदार के जाने और उसकी हामी भरे हम ये ज़मीन तुम्हें नहीं दे पाएंगे। दुभाषिए ने बताया कि यहाँ लोगों की दो राय हैं। एक राय तो ये है कि बिना सरदार से पूछे उसकी गैर हाजिरी में ऐसा काम करना उचित नहीं है, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये तो छोटा सा मामला है, इसको सरदार की गैर हाजिरी में भी किया जा सकता है। यह बातें हो ही रही थी कि तभी एक आदमी बहुत बड़ी गोल सी टोपी डाले हुए वहाँ आ गया। उसे देखते ही लोग चुप हो गए और एकदम खड़े होकर उसे अभिवादन करने लगे। दुभाषी ने चुपके से दीना से कहा कि यही हमारा सरदार है। दीना ने जैसे ही ये सुना, उसने लाए गए उपहारों में से एक रेशमी लबादा और चाय का एक डिब्बा उठाया और उस की तरफ बढ़ा। सरदार ने बड़े प्रेम से उपहार स्वीकार कर लिए और जाके अपने आसन पे बैठ गया। फिर उसने दीना से कहा कि देखो, किसी मामले में अड़चन नहीं है, हम वो सारी ज़मीन तुम्हें दे सकते हैं, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। सरदार ने दोनों हाथ उठा के दीना को कहा, चलो जितनी चाहे ज़मीन ले लो, ये ज़मीन तुम्हारी हुई। लेकिन दीना, जो कि शहर से आया था और उसके रिश्तेदार भी शहर में रहते थे, थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी उसे भी थी। उसने सोचा बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी लिखा पढ़ी के वो ये खेत कैसे स्वीकार कर सकता है, खरीद सकता है, क्योंकि जैसे ये मुँह ज़बानी ज़मीन उसे दे रहे हैं, वैसे ही मुँह ज़बानी उससे ज़मीन वापस भी छीन सकते हैं। दीना ने कहा कि मैं तो इस पूरी धरती में से एक भूमि का छोटा सा भाग ही अपने लिए मांगता हूँ, लेकिन ये मेरा हो गया, इसकी क्या गारंटी है? मैं कैसे समझूं कि ये मेरा हो गया? इसके लिए ज़मीन को नाम तोल करके देखना चाहिए और कुछ लिखा पढ़ी भी हो जानी चाहिए। दीना ने कहा कि आपके बच्चे बड़े होकर ये ज़मीन में से छीन भी सकते हैं, और मुझे दिखाने के लिए कोई दस्तावेज भी तो चाहिए कि मैं सिद्ध कर सकूं कि ये ज़मीन मेरी है और मैंने इसके लिए आपको पैसे दिए थे। इस पर उस जमींदार सरदार ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दीना ने कहा कि देखो, आप बुरा मत मानिएगा, आप बहुत भले लोग हैं, आप मुझे इतनी अच्छी ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि पहले एक सौदागर भी आया था और उसने आपसे ज़मीन ली थी, उसके बदले में दस्तावेज बने थे। सरदार ने कहा, हाँ, उसकी तरह तुम्हें भी दस्तावेज बनवा के दिए जाएंगे। पास ही के कस्बे में एक मुंशी हैं,
जिनके यहाँ लिखा पढ़ी का काम हो जाएगा और रजिस्ट्री तुम्हारे नाम से हो जाएगी। दीना ने कहा कि मुझे ये भी बताइए कि किस भाव से मुझे ये ज़मीन दी जाएगी। सरदार ने कहा कीमत तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। सरदार की बात सुन के दीना चौंक गया। कहता क्या मतलब, एक दिन का क्या हिसाब? कहता है एक दिन के हिसाब से कीमत, एक दिन का 1000। इसका क्या मतलब है, कितनी ज़मीन तुम मुझे दे रहे हो? उसने कहा देखो हमारा हिसाब साफ है, एक दिन के तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम एक दिन पैदल चल के जितनी ज़मीन नाप लोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी और बदले में तुम 1000 रुपये दिन के हिसाब से हमें दोगे। अब दीना को तो शैतान अपने लपेटे में ले रहा था। इतना समझ होने के बाद भी वो फिर सरदार से पूछ बैठा, एक दिन में मैं जितना चलूँ पूरी मेरी हो जाएगी अगर मैंने पूरी ज़मीन नाप ली? कहता है देखो शर्त ये है कि तुम यहाँ से ज़मीन पे पैदल चलना शुरू करोगे, लेकिन शाम होते होते तुम्हें लौट के यहीं तक आना है। जहाँ से तुम लौटोगे वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने कहा मैं कैसे समझूंगा कि मैं कहाँ से आया था, किस दिशा से आया था? सरदार बोला ले इसमें क्या मुश्किल बात है, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम रास्ते में जहाँ चाहो, जहाँ से ज़मीन शुरू करना चाहो लेनी, वहाँ पे हमें रोक देना और तुम एक फावड़ा लेके जाना और जितनी ज़मीन तुम्हें पसंद आ जाए उस पे एक फावड़े से बहुत बड़ा गड्ढा खोद देना और घास फूस का ढेर उसमें लगा देना, ताकि ये निशानी रहे कि तुमने यहाँ तक की ज़मीन को पसंद किया है। उसके बाद हम हल लेकर उस जगह को नाप लेंगे कितनी कितनी ज़मीन हुई।